नमस्कार सभी मेरे भारतवासियों को। मैं डॉक्टर एम के सिंघानिया फ्रॉम दिल्ली, AWPL कंपनी। डियर माय फ्रेंड्स, आज मैंने एक सेंटेंस लिया है, 18 से 30 तक का आदमी अमीर कैसे बने। यूं तो हम दुनिया की रेस में लग गए हैं और हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन क्या कारण होता है कि इंसान अमीर नहीं बनता है? क्या कारण होता है कि आज अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है? डियर माय फ्रेंड्स, जो इंसान को असीम शक्तियां जो इंसान को असीम शक्तियां प्रदान की गई, उस इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। आपने देखा होगा, आज के जमाने में जैसे तोता था, आज वही काम कर रहा है, वही मिट्ठू मियाऊ मिट्ठू मियाऊ। आज गाय भैंस बकरी वही चार पैरों से चल रही हैं। आज जो पंछी हैं वो भी आकाश में उड़कर वही सेम काम कर रहे हैं जो इससे पहले काम कर रहे थे, इससे अभी काम करें और इससे आने वाले समय में भी काम करेंगे। अब से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, हजारों साल पहले लोगों के पास इतने साधन भी नहीं थे। अपना घर बसेरा जंगलों में बसाते थे और वही सब खाते थे, घास फूस खाते थे और थोड़ा बहुत जीवित रहते थे। इसके बाद में कोई नई सोच नहीं थी उन लोगों के पास, लेकिन धीरे 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 एक इंसान ने कोई औजार बनाया, औजार मारने के लिए बनाया, फिर उन्होंने किसी का शिकार किया, खाने के लिए बनाया, धीरे धीरे उन्होंने नाव बनाई, कहीं दूर उतरना पड़ता था तैर कर तो आधे मगरमच्छ खा जाते थे। तो बहुत सी ऐसी चीजें इंसान ने धीरे 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 बहुत कुछ कर लिया। आज कोई इंसान बोले या आज कोई बोलता है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, कि हम अमीर नहीं हैं या हमारी सोच विकसित नहीं है, तो गलत है सर। अगर अमीर अमीर बोले कि मैं अमीर नहीं हूं, तो भाई हम कैसे मान लेंगे और आप कैसे मान सकते हैं? डियर माय फ्रेंड्स, इस दुनिया के अंदर अमीर बनना क्रिटिकल है, सक्सेस होना क्रिटिकल है। इस दुनिया में अपना मान सम्मान कराना क्रिटिकल है। आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी 20 साल भिक्षा मांगकर सड़कों पर इधर उधर जाकर आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। अमेजॉन जैसी कंपनी का मालिक आज सिर्फ बुक बेच कर आज दुनिया की हर चीज बेच रहा है और आज बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति खरबपति बन गया। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में गरीब तो पैदा हुए थे, लेकिन आज वो बहुत लोग अमीर हैं। लेकिन हम इंडियंस लोगों में जब विचार ही नहीं आएंगे अमीर बनने के, तो कैसे आप अमीर बन सकते हो? जब आपके विचार ही ऐसे आते हैं कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी करूं, तो आप अमीर कैसे बनोगे? डियर माय फ्रेंड्स, आपको बदलना है, किसी और को नहीं। आपका अड़ोसी, आपका दोस्त, आपको कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है आप। जो इंसान खुद को देखेगा, वही इंसान आपको ऑटोमेटिक आने वाले समय में दिखा सकता है। आज इस दुनिया में इंसान का दिमाग इस कदर, आप देखो, कुछ समय पहले हवाई जहाज में भी इंसान ने आकाश में हवाई जहाज उड़ा दिए। ट्रेनें नहीं थी, ट्रेनें उड़ा दी, सॉरी ट्रेनें नहीं थी तो ट्रेनें चला दी। आप सोचकर देखिए, हम यहां रहते हैं, आज किसी भी कोने पे अपना एक पिक्चर भेजकर उसको दिखा सकते हैं कि आई एम सिटिंग हियर। रिमोट जैसा जमाना आ गया। लोग तरह तरह की चीजों में आज इन्वॉल्वेशन कर रहे हैं और नया नया एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को वो दे रहे हैं जो आज जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान का दिमाग अमीर बनने में नहीं लगा हुआ है। अब अमीर बनने में आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे क्या करें जिससे हम सडनली अमीर बन जाएं। तो मैं आपको एक मुकेश अंबानी की एक छोटी सी लाइन बता देता हूं कि मुकेश अंबानी का कहना है कि यू कैंट सक्सेस विदाउट एनी शॉर्टकट, एंड इफ यू हैव लॉन्ग टर्म गोल्स यू कैन इजीली सक्सेस इन योर लाइफ। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो कोई दुनिया का सक्सेस या कोई दुनिया का शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त। आपको मेहनत करना होगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपसे खुद से और दूसरे समाज से लड़ना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। आज बड़े बड़े लोगों को देखो, वो कैसे सफल हुए, उनकी किताब पढ़ो आप, उनकी बुक्स पढ़ो आप। कोई रास्ता नहीं है आपके पास। यदि आप गरीब पैदा हो गए हैं
तो छोटी छोटी किन चीजें, गरीब पैदा अगर परिवार में हो गए हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो इंसान अगर आज सही तरीके से सही गुरु बना ले, या सही तरीके से सही लोगों के, या सही प्लेटफॉर्म जहां वो जॉब करना चाहता है, या फिर सही बिजनेस अपना ले, तो वो अमीर बन सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद भी आपको आपको लेके मोर एंड मोर गोल्स, आपको बड़े बड़े लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, तब आप सफल होंगे। एक कहानी छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मॉल में, यानी छोटा सा मॉल था, छोटी दुकान, 10 की बैठ की, 400-500 गज की दुकान, जैसे छोटे छोटे मॉल होते हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट है आज की डेट में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटा मॉल्स। और एक ऐसे एरिया पर खुला था जहां पर कस्टमर नहीं आता था, और कस्टमर नहीं आता था, बहुत परेशान, मालिक बहुत परेशान, किराया देते देते परेशान, लाइट का बिल देते थे, सैलरी देते देते परेशान, लेकिन बहुत ही गड्ढे में जाने लगा। सडनली एक मैनेजर से मालिक की बातचीत होती है, यार हमारी सेल जो है क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है? बोले सर स्टाफ नहीं सुनता। बोले अच्छा चलो ठीक है। वो चला, मैनेजर चला गया, मालिक ने देखा तो कोई चाय पी रहा है, कोई फोन पे लगा पड़ा है, कोई गर्लफ्रेंड पे लगा पड़ा है, व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई रील्स देख रहा है। यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम्स हो गया इसके लिए। क्योंकि वर्कर को देखिए, कोई भी वर्कर, हर एक वर्कर एक जैसा नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो मालिक की तरह सोचते हैं और मालिक बनना चाहते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नौकर की तरह बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल हाथी कि 20 साल के बाद भी उसकी जंजीर जब बचपन में उसको बांध दिया गया था तो वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो वहीं के वहीं खड़ा रहा, अगर जंजीर खोल दी तो। यानी 20 साल से जो जंजीर में हाथी बनना पड़ा था, एक दिन जंजीर खोल दी, वो वहीं के वहीं खड़ा मिला, कि उसको ये लगा कि मेरे पैर में जंजीर बंधी है। हमारी मानसिकता आज इस कदर हो गई है, जिसमें हमें सक्सेस की रेशे कम, अनसक्सेस की रेशे ज्यादा, अपने आप को निगेटिव, दूसरों को निगेटिव देखने की क्षमता है ज्यादा, लेकिन पॉजिटिव देखने की क्षमता है कम। और बहुत दिन मालिक बोला यार इसमें बिजनेस नहीं आ रहा, मैं तो घर से पैसे लगा रहा हूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़े। एक दोस्त को फोन घुमाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई इंसान फंस रहा होता है, या तो परिवार वालों को फोन घुमाता है, या फिर दोस्तों को, या फिर वाइफ से पूछता है। उसने मालिक ने फोन मिलाया कि अरे हेलो, हाँ अरे विजय, मैं डॉक्टर एम.के. सिंघानिया बात कर रहा हूं, और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्या करना चाहिए? बोला यार मेरे समझ में एक मैनेजर है जिसकी से जो अभी कोई जॉब नहीं कर रहा। बोले कोई जॉब नहीं कर रहा सेल के? बोले वो पिछले 10 साल से कोई जॉब नहीं कर रहा, उससे उसके जैसी जॉब ही नहीं मिल रही। कारण? बोले पता नहीं यार, एक बार उससे बात करके देख ले कि कैसा माहौल रहता है, कैसा करता है। बोले ठीक है, नंबर सेंड करो। नंबर सेंड किया, हाँ हेलो, मैं यहां से बातचीत कर रहा हूं, आपको जॉब की जरूरत है? बोले हाँ सर जॉब की जरूरत है। बोले कब तक आ सकते? बोले अभी आ सकता हूं। बोले 1 घंटे आ जाओ। 1 घंटे में बंदा पहुंचता है और बोलता है यस सर, कि जहां पर जो है आपको सेल कराना है। सेल के अंदर क्या क्या था? कुरकुरे, झाड़ू पोछे के सामान, बिस्किट सामान, यानी ग्रोसरी का सामान, सारा का सारा। बोले ठीक है सर। बोले आपकी सैलरी तभी तय होगी, अब से 5 से 6 दिन बाद मैं सैलरी तय करूंगा, मुझे सेल निकाल के दिखाओ। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेल निकाल के दिखाता हूं। तो एक दिन मैनेजर सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 बजे पहुंच गए। सबका टाइम 9 बजे का था, वो 7 बजे पहुंच गया। उसने देखा कि भाई सामान कहां है, व्यस्त व्यस्त है। सब सामान सेट किया 2 घंटे के अंदर। सारे एक के बाद कोई फोन चलाता हुआ है, तो गर्लफ्रेंड, हाँ अच्छा अच्छा क्या कर रही है? अरे 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 भाई साहब, आज की डेट में दिमाग इतना पागल हो गया इंसान का, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और ज्यादातर लोग अनसक्सेस इसलिए हो रहे हैं, या तो गर्लफ्रेंड की तरफ से दुखी है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ से दुखी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ से दुखी है, या फिर बीवी हस्बैंड की तरफ से दुखी है, या हस्बैंड बीवी की तरफ से दुखी है। यही सब चल रहा है जिंदगी के अंदर। कोई फोकस नहीं है। और जो घर बैठे हैं उसको भी ये नहीं लगता कि हम अमीर बनेंगे नहीं बनेंगे, हम तो जैसी जिंदगी जिए जी। 9 बजे स्टाफ्स की एंट्री होती है, कोई 9 बजे, कोई 9:15 बजे, कोई 9:15 बजे, कोई 9:15, कोई 9:20, कोई 9:30 पे आ रहा है। सारा नोट करता चला गया। नोट करके बोला कि 10:30 इधर आओ। सारे की मीटिंग किया। बोले भाई सेल क्यों नहीं आ रही है?
बोले सर हम कहां से सेल ना, यहां तो कस्टमर नहीं, कस्टमर कैसे नहीं आता, देखो कस्टमर कैसा आएगा। बोले एक काम करो, 3 मैनेजर की छुट्टी करो, तीनों मैनेजर की छुट्टी कर दी। बोले 5 लड़कों को आउट करो, 5 लड़कों को कम कर दिया। बोले आपको 5 दिन के बाद बुलाया जाएगा। जहां स्टाफ 20 लोगों का स्टाफ था, वहां मात्र 5 लोग स्टाफ के रखे गए उस मैनेजर ने। इसके बाद बहुत समय हो गया, कोई कस्टमर नहीं आया। मैनेजर भी देखा यार बताइए मेरा तो पहला दिन है आज, मैं क्या करूंगा, और मेरा कोई कस्टमर नहीं आया। सडनली एक अंग्रेज की एंट्री होती है, और एक अंग्रेज की एंट्री होती है, अंग्रेज आता है कि कुछ सामान लेने के लिए। बोले सर आइए 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 सर, बैठिए बैठिए सर, चाय नाश्ता पानी। तो नहीं नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ सामान चाहिए। हाँ हाँ सर बताइए। अरे सर एक बहुत सामान है, कितनी स्मार्ट बॉडी है सर आपकी, क्या पर्सनैलिटी है सर आपकी, वाह, देख के मजा आ गया। व्हाट डू यू वांट सर, व्हाट डू यू वांट सर। बोले आई वांट समथिंग, आई वांट समथिंग। बोले इट्स ओके सर, आई हैव सो मेनी थिंग्स, यू कैन टेक हियर। बोले सर आई वांट टू से समथिंग फॉर यू सर, you should go for somewhere as a cool mind. बोले where? बोले सर you can go river sir. बोले why? बोले सर मछली पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है सर, मैं भी मछली पकड़ता हूँ सर शाम को, आप पकड़ के तो देखो, एक बार पकड़ के देखो सर, मजा ना आए तो मुझसे बोलना। बोले मछली पकड़ने के लिए क्या चाहिए? बोले सर मछली पकड़ने के लिए चाहिए डोर। बोले हाउ मच? ओनली सर 200 रुपीज। बोले पैक कर। बोले सर मछली कैसे पकड़ोगे? सर कितने सुंदर सुंदर आपके पैर हैं, कितने सुंदर सुंदर सर कॉमन से पैर है सर, एक जोड़े अगर जूते अगर आप ले लेते हो, यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोले हाँ यार तुम बहुत अच्छे बंदे हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप ये सही कह रहे हो। बोले करो पैक, ओ पैक करो पैक कर। अब मालिक ये चीज देखकर देख रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, एक ही दिन आया, एक ही कस्टमर आया, उसे पेले जा रहा है, सब कुछ उसी को पेले जा रहा है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा सामान लेने वाला, बोले सर मछली पकड़ने आ रहा। मछली पकड़ोगे किससे? सर मछली बिना कांटे की नहीं आएगी सर, कांटा लेना पड़ेगा। बोले ओके, हाउ मच इट इज फॉर? बोले ओनली सर 5 रुपीज। बोले पैक करो, बोले पैक करो पैक कर। वो भी पैक हो गया। कुछ जैसे ही अंग्रेज टर्न होता है, बोले एक्सक्यूज मी सर। बोले अब क्या हुआ? बोले सर मछली को खाने के लिए कुछ चाहिए, तभी तो मछली आएगी सर। ओ यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बोले पैक करो, हमारे पैक करो। भाई साहब वो भी पैक हो गया। बोलता है सर धूप, जैसे ही एक अंग्रेज ने टर्न लिया, बोले सर धूप बाहर बहुत है सर, एक छाता हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। अब ये देखकर साला मालिक पागल हो गया। बोले बताइए यार कितना सामान देगा इसको, और वो देख रहा है कुटर कुटर। और अंग्रेज ने कहा कि सर एक छाता और ले लीजिए। बोले कितने का चाहिए? हाउ मच इट इज फॉर? बोले ओनली सर 150 रुपीज। बोले पैक करो पैक करो, और पैक कर देता है सर, ये भी पैक हो गया। बोले सर अब जैसे ही टर्न जब लेता है अंग्रेज, फिर बोलता एक्सक्यूज मी सर। बोले अब क्या हुआ? बोले सर मछली का क्या पता, आए ना आए, 1 घंटे में आधे घंटे, कुछ खाने का तो होना चाहिए सर, भूखे पेट अच्छा नहीं लगेगा सर, 4-5 पैकेट डाल दूं? हाँ हाँ ओके ओके कैरी ऑन, डाल दो। और पैक करो पैक कर। अब भाई साहब बहुत सारा सामान, कुल मिलाकर 2,500 से 3,000 रुपए का सामान पैक करवा दिया उस मैनेजर ने। कस्टमर कितना? एक, सामान कितना? 2,500 से 3,000 रुपए का। वर्कर कितने थे? 20, कम कितने कर दिए? ओनली 5। और उस दिन की सेल टोटल मिलाकर बहुत अच्छी सेल हुई। 2-3 कस्टमर ने इस तरीके से उसने सेल निकाल दी। यहां कौन सी आपको लॉजिक चाहिए? यह कौन सा ऐसा बहुत बड़ा पहाड़? अरे कस्टमर से बात करनी आनी चाहिए, आपको सक्सेस होना आना चाहिए, सामने वाला भी सफल आपको करा सकता है, बस आपको डायरेक्शन मिल जाए।
और कुछ देर बाद मालिक आता है, बोले अरे यार तुमने क्या किया भाई, अंग्रेज क्या लेना आया था? बोले क्या लेना क्या आया था सर, अखबार लेना आया था। बोले अखबार लेना आया था, तूने तो उसे मछली के कांटे दिला दिए, ये दिखा दो। बोले सर क्या सेल निकालना है ना, सेल तो निकालना पड़ेगा ना सर। बोले ये है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तुम यू आर सेलेक्टेड टूडे। और वो इस कारण सेलेक्टेड हो जाता है और हायर सैलरी पर सिलेक्टेड होता है। और उस दिन के बाद आज इंडिया के अंदर बात करेंगे, मुझे नहीं पता नाम क्या है, मुझे नहीं पता कहानी कितनी सच है या कितनी झूठ है, मैंने जैसे सुना है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज कम से कम 1000 आउटलेट है, 1000 आउटलेट एक मैनेजर की वजह से। एक सोच आपकी बदल गई सही प्लेटफॉर्म पे तो आप अमीर बन सकते हो। इस दुनिया में सारे ऐसे ही आते हैं, जैसे मैं आया वैसे ही तुम आए, जैसे तुम आए वैसे ही मैं आया। कोई बड़ी सोच नहीं है। सक्सेस होने का राज और सक्सेस सफलता की जो पढ़ाई पूंजी होती है वो कभी भी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती, वहां पैसा लिया जाता है बस ओनली। सीखना पड़ेगा आपको, बदलना पड़ेगा आपको, आपको वो नए तौर तरीके सीखने पड़ेंगे कि अब दुनिया कैसे अमीर बन रही है, हम कैसे नहीं बन सकते। एक गरीब परिवार का बंदा, मैं आपको यकीन एक छोटे से एक कहानी और सुनाता हूं। दो दोस्त थे, बहुत ही अब से करीब 15 साल 16 साल 17 साल पुरानी कहानी है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लेकिन 15-16 साल हो गए उस कहानी को। दो बच्चे शिफ्ट होते हैं शहर में, यानी दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली में शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद एक अपने पिताजी के पैसे आते थे, उसके पापा अच्छे थे, पैसे आते थे, हाँ पापा जी जरा भेज दो यार, उसके पापा डालते थे और मनी आर्डर दिल्ली में पहुंच जाता था। और एक बच्चा जो उसका दोस्त था वो भी उसके साथ में था, वो अपनी जॉब करता था, वो दिन में भी जॉब कर रहा था, रात में भी जॉब कर रहा था। और सामने वाला जो उसका दोस्त था वो सिर्फ दिन में भी सो रहा था, रात में भी सो रहा था, दिन में भी दोस्तों से बात कर रहा था, घूम रहा था मार्केट में, और रात में भी। क्यों? कारण उसके पास उसके पापा के पास पैसे थे। पापा ने कभी नहीं पूछा बेटा तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और पूछते ही हाँ हाँ जॉब सही चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वही वाला किस्सा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बोलते जा रहे सब, लेकिन इंसाफ कम मिला। इंसाफ तो तब मिलेगा जब आप अपने बच्चे को देखोगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। व्हाट माई सन, व्हाट आर माई सन, व्हाट आर यू डूइंग माई सन, मेरा सन क्या कर रहा है। लेकिन नहीं, छोड़ दिए, कुछ लोग छोड़ देते हैं। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, कहानी उसकी डंबल हो गई, माँ बाप भी पैसा देना बंद कर दिया। अब कुछ दिन फिर एक अपने दोस्त के पास आता है, बोले तू तो दिन रात में भी जॉब करता है, मेरी जॉब लगवा दे। दोस्त ने बात की क्योंकि दोस्त था भाई, दोस्त एक अच्छा दोस्त क्या होता है, अच्छा दोस्त वही होता है जो उस अपने दोस्त का साथ दे। खराब दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त का साथ ना दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला खराब दोस्त को, लेकिन अपने दोस्त को फर्क पड़ेगा। इसके कारण वो अपने दोस्त की जॉब लगवाई, जस्ट लाइक एक क्लिनिक में जॉब लगवा दी। और क्लिनिक में जॉब लगवा दी तो क्लिनिक में एक डॉक्टर ने 4-5 दिन उसने काम किया, और 4-5 दिन के बाद डॉक्टर बोला कि अरे यार थोड़ा सा पानी गिर गया है, विजय जी जरा एक पूछा मार देंगे क्या। अब विजय जी तो भाई साहब यादव आदमी, विजय जी तो बहुत बड़ा, मतलब उनको लगा अरे साला हम तू झाड़ू पोछा मारेंगे, तू सारे हमें सिखाएगा। विजय जी अगले दिन को जॉब पर नहीं गए, और विजय जी ने अपने दोस्त से डिस्कस किया, बोले साला ये तो और उसको 10 गालियां दे रहा है अपने दोस्त के सामने, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, अंदर में ऐसा था। और उसने वहां पर उसी को निगेटिव कर दिया। कोई इंसान पढ़ाई करके जाता है तो लाखों रुपए लगा के जाता है, एक्सपीरियंस लेकर जाता है। अगर किसी ने अगर झाड़ू पोछा करने के लिए बोल दे तो कौन सा बाल टूट गया। यहां पर उसकी सोच, ये सोच उसे सहन करना चाहिए तो लगा देना चाहिए तो आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन एक दोस्त को यही बोला अगले 4-5 दिन के बाद कि अब एक कि यहाँ पर राजा एक पानी गिर गया है यहाँ पर, जरा पोछा मार देना। और राजा ने वो पोछा मार दिया। अब वो वहां से जॉब छोड़ा पड़ा है, एक ही जगह जॉब लगवाई 3-4 साल के बाद। अब भाई साहब 3 से 4 साल गुजर गए, फिर से घूम रहा है। बड़ी मुश्किल से जॉब लगवाई थी, 5-6 साल गुजर जाते हैं, वो लड़का वही काम कर रहा था, उसके दोस्त यानी राजा और विजय जो है वहां वही काम कर रहा था, जो पहले सो रहा था वो अभी भी सोने लगा। फिर कुछ समय के बाद परेशान हुआ, पैसे नहीं रहे, फिर उस राजा के पास जाता है कि राजा भाई यार जॉब लगवा दो, बहुत दिक्कत है यार, पैसे नहीं रहे। और राजा भाई तो बहुत अच्छे इंसान थे, उनको तो पता था कि यार मेरी मंजिल कहां है, मैं कैसे सफल होऊंगा, कैसे मुझे किस मकसद तक जाना है। अब वो राजा के पास पहुंचता है शाम को 9 बजे, डेली 9 बजे मीटिंग होती थी, 9-10 बजे 11 बजे, 9-10 बजे 11 बजे मीटिंग होती थी।
क्योंकि उसको भी 11 बजे से एक नाइट में शिफ्ट में जाना होता था, तो 9-10 के बीच में वो लोग मिल लेते थे। इसके बाद बोला कि यार तुम बताओ कि क्या करना चाहते हो? बोले यार किसी मेडिकल में जॉब लगवाओ या किसी चीज में, या तुम अपने हिसाब से देख लो। बोले ठीक है। राजा ने बात कर ली एक मैनेजर से। राजा क्लिनिक में आता था और क्लिनिक में मैनेजर आते थे और वो दवाइयों का काम करते थे। उन्होंने राजा ने अपने दोस्त के लिए रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे दिक्कत है, प्लीज मेरा दोस्त सर बेरोजगार है, उससे काम पे रख लीजिए। अब राजा ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की। बोले ठीक है यार, कोई नहीं, तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हें काफी समय से जानता हूँ, 4-5 साल से जानता हूँ। एक काम करना, फला फला दिन ये ले आना यहाँ पर। और राजा उससे फला फला दिन लेके पहुंच जाता है। अब उससे पूछा गया व्हाट इज योर नेम। जब मैनेजर उसका इंटरव्यू ले रहा था तो उससे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया था व्हाट इज योर नेम, जबकि ही वॉज बीएससी होल्डर। वो बीएससी होल्डर था उस समय, बताइए। और बस बीएससी होल्डर से क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम। एंड वो अपना नाम मैनेजर को नहीं बता पाया। बोले व्हाट इज योर फादर, एंड वो अपने फादर का नाम नहीं बताया। व्हाट इज योर मदर नेम, वो अपनी मदर का नाम। व्हाट इज योर फैमिली, वो किसी चीज के बारे में नहीं बताया गया, और बताया गया था टूट टूट के। और मैनेजर को बहुत दुख हुआ और लड़के को बोले अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप बाहर बैठो, मैं राजा जी से बातचीत कर लेता हूं। अब ये एक रियल घटना है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि वाह साला ऐसा, मतलब। अब वो एकदम ले गया। बोले तुम बाहर बैठो विजय। राजा भाई के पास मैनेजर जाते हैं। बोले अरे यार किस गधे को लेकर आए हो तुम, इससे तो अपना नाम तक नहीं बता पा रहा, ये डॉक्टर के सामने क्या बोलेगा। और इस तरीके से वो वहां पर फेल हो गया। फिर राजा ने उससे फिर से रिक्वेस्ट की, सर की क्या आप सर सीख कर आए थे, आपको भी किसी ना किसी ने सिखाया ही तो होगा। बोले हाँ यार, मैनेजर की बात में ये बात लग गई, मैंने सर एक मौका दीजिए और उसको सिखाइए। और ऐसे करते करते उसकी जॉब लग जाती है। और जॉब करीब करीब 10 साल करते 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 अब राजा की जिंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि उसकी अनबन होगी डॉक्टर से, और डॉक्टर से जब अनबन होगी तो डॉक्टर ने निकाल दिया जॉब से। तो राजा करने लगे ड्राइविंग। लेकिन राजा को बनना था डॉक्टर, वो तो डॉक्टर बन नहीं पाए, लेकिन जॉब छूट जाती है। क्योंकि ये डॉक्टर की परेशानी की वजह से छूटी। क्योंकि कभी कभी अगर हमारा असिस्टेंट सही से काम नहीं सीखा है तो काम सिखाओ, सही से बोलना नहीं आता तो बोलना सिखाओ, सही से